हेलो दोस्तों, आज हम द डायरी मूवी का पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओल्गा वीरा को मनाकर अगली सुबह घर ले आती है। वह वहाँ पर डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर को उस डायरी के बारे में बताती है और उस बॉक्स के बारे में बताती है, पर डॉक्टर को यकीन नहीं होता है। इसीलिए वह डॉक्टर के साथ मिलकर उस डायरी और उस बॉक्स को दोबारा से घर के बाहर कूड़े डस्टबिन के पास रखकर आती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एटिक के पास जाते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं तो वो बॉक्स और वो डायरी वहीं पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उनको यकीन नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर उस डायरी को पढ़ने लगा, जहाँ ओल्गा को फिर से ख्याल नजर आने लगे कि यह कमरा बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और वो देखती है कि किस तरीके से कातिल अपने विक्टिम्स को मारता है, जिससे वो काफ़ी घबरा गई। डॉक्टर देखता है कि डायरी में कातिल के विक्टिम्स के नाम और उनकी उम्र भी लिखी हुई है। उन नामों को उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया, पर इन नामों के कत्ल की कोई भी न्यूज़ उन्हें नहीं मिलती है। इसलिए ओल्गा कहती है कि क्या पता डायरी में जो नाम लिखे हुए हैं वो सिर्फ एक ख्याल हो। तब डॉक्टर कहता है कि कत्ल करने की जो टाइमिंग लिखी हुई है, जो डिटेल है, उन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि ये ख्याल है। जैसे कि एक विक्टिम को जब मारा गया तो उसे 6:45 पर होश आया, लेकिन फिर 7:45 पर उसकी मौत हो गई। और बॉक्स में उन्हें एक इयररिंग्स की जोड़ी मिलती है जो कुछ पुरानी लग रही थी। और इन सारी चीज़ों से ओल्गा काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे घर पर लगा दिए थे। इसीलिए वो सोचती है कि सब कुछ मेरा बेकार में चला गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अगले दिन ये दोनों डायरी को देख रहे थे, जहाँ एक औरत का स्केच बना हुआ था, जिसकी शक्ल काफ़ी हद तक ओल्गा से मिल रही थी, लेकिन उसके माथे पर बस एक चोट का निशान था। तब डॉक्टर कहता है कि मेरी एक दोस्त है जो एक राइटिंग एक्सपर्ट है। वो डायरी को देखकर पागल कातिल के बारे में सब कुछ बता सकती है, और ये भी क्या है जो इसमें लिखा है वो कातिल ने ही लिखा है, साथ ही और भी कई सारी बातें। तब विक्टर वीरा को घर पर छोड़ने आता है। जब डॉक्टर वीरा के हाथ पर पट्टी बंधी देखता है तो उससे पूछता है, बेटा ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? तो वीरा जवाब देती है, कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली जाती है और ओल्गा उसे सुला देती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक अजीब सी ड्राइंग देखती है, जहां उसने अपना हाथ काटा हुआ था। उसका खून बह रहा था और हाथ में चाकू था, यानी अपने हाथ वाला पूरा स्केच उसने बनाया हुआ था। ये देखकर ओल्गा उस दिन के बारे में याद करती है जब इनके डॉग की मौत हुई थी। उस दिन दरअसल इनके डॉग गाड़ी के नीचे आ गया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था। विक्टर डॉग को उठाकर गाड़ी में बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन इतने में वीरा ने डॉग के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे कि डॉग वहीं पर मर गया। इसका मतलब डॉग को मारने का काम भी वीरा का ही था, और वो ओल्गा से कह रही थी कि इसने रोना बंद नहीं किया। इसका रोना देखकर आप दोनों को दया नहीं आ रही है, इसलिए मैंने उस डॉग को दर्द से छुटकारा दे दिया। जिसके बाद इस दिमाग के डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जा रहा था। उसका एक सेशन आज भी डॉक्टर कर रहा था, और वो वीरा से कहता है, अच्छा बताओ, उस दिन तुम्हारे मॉम डैड डॉग को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, क्या वो सही था या तुमने जो किया वो सही था? तो वीरा कहती है कि मैंने जो किया वो सही था, क्योंकि वो बेचारा डॉग दर्द में तड़प रहा था और मॉम डैड को तो उसकी तकलीफ का बिल्कुल एहसास नहीं था, तो इसलिए मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, तो मैंने उसकी दर्द से जान छुड़वा दी। फिर डॉक्टर पूछता है कि अच्छा, उस दिन तुमने अपना हाथ क्यों काटा? तो वीरा जवाब देती है, सारी गलती मेरे पापा के दोस्त की है। अगर मेरे पापा की दोस्त मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखती, उन्हें मेरा ख्याल रखना ही नहीं आता। वीरा ने अपना हाथ जानबूझकर काटा था ताकि वो विक्टर की दोस्त पर इल्ज़ाम लगा सके और उसे कसूरवार साबित कर सके, क्योंकि उसे वह पसंद नहीं थी। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर एक राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उस पागल कातिल की डायरी देते हैं।
डायरी की हर चीज को गौर से देखने के बाद वो बताती है कि इस डायरी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, जो विक्टिम है उन पर जुल्म करने की, उन्हें मारने की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। लेकिन तीसरा जो विक्टिम है उसका नाम है मार्टिन। उसे शायद अभी कातिल ने मारना शुरू किया हो, क्योंकि उसकी कत्ल की कोई डिटेल नहीं लिखी हुई है। हो सकता है अभी कातिल ने उसे न मारा हो। हाँ, इन तीनों विक्टिम के अलावा डायरी में चौथे विक्टिम के होने की संभावना भी है, तो जिसके बारे में कातिल ने साफ साफ तो नहीं लिखा, जैसा कि उसका नाम क्या है, बाकी डिटेल्स बस उस अनजान विक्टिम का बार बार जिक्र हुआ है। तो हो सकता है कि वो चौथा वाला विक्टिम ही पहला हो जिसके बारे में कातिल को याद नहीं है, क्योंकि उसका कत्ल उसने बचपन में किया होगा। वैसे जो भी हो, वो कातिल लड़की काफ़ी डिप्रेशन में लगी। मुझे उसके अंदर बहुत तकलीफ और बहुत गुस्सा हुआ भरा लगा, और यह सुनकर तो दोनों काफ़ी चौंक गए। और वो कहते हैं, कातिल लड़की एक्सपर्ट कहती है, हाँ, इस राइटिंग को देखने से साफ लग रहा है कि पागल कातिल क्या एक लड़की है। तो वो बोलती है कि हाँ, पागल कातिल एक लड़की है, और तो और उसके लिखने का अंदाज़ा भी अनोखा है। अब जैसे आमतौर पर हम अंगूठे और इंडेक्स उंगली से लिखते हैं, पर कातिल ने अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली से पेन को पकड़ के लिखा है। अब ये सारी बातें सुनकर वो हैरान। अब ओल्गा सोचती है कि वो पागल कातिल के घर में अपनी बेटी को कैसे रखेगी, क्योंकि उसे भी हर टाइम यही ऐसा ही महसूस होता रहता है जैसे घर में कोई है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम ऐसा करो, उसे विक्टर के घर में छोड़ दो, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जब सारे हालात ठीक होंगे तब तुम उसे वापस डॉक्टर के पास ले आना। तो उसके बाद ओल्गा को वो दवाई भी देता है और खाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी। दवाई खाकर जब वो नहाने गई तो उसे अपने कमरे से आवाज़ आती है। जब उसने जाकर चेक किया तो वह किसी और की परछाई देखती है, और उसे पकड़ने के लिए जब ओल्गा पीछे भागी तो अचानक कोई उसके सर पर जोर से मारता है। इससे वो नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर फौरन यहाँ आकर उसे संभालता है और उसे बताती है वो कि वो कातिल घर में ही है, क्योंकि उसने अभी उस पर हमला किया है। पर डॉक्टर को तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। पर तभी एटिक में किसी के भागने की आवाज़ आई। डॉक्टर सोचता है कि ये ज़रूर कातिल ही होगी, इसीलिए वो जाकर जब चेक करता है तो वहाँ जख्मी हालत में ओल्गा ही बैठी हुई थी, और वहाँ बैठकर वो डायरी को पढ़ रही थी। तो डॉक्टर को कहती है ओल्गा कि देखो, अभी तक इस डायरी में यह लिखा हुआ था कि मार्टिन पर सिर्फ जुल्म किया जा रहा है, पर अब तो इस पर यह भी लिखा हुआ है कि अगले 48 घंटे में इसकी मौत हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो भी वह कत्ल करती है उसको अपनी डायरी में लिख देती है, और अब हमें मार्टिन का पता लगाकर उसकी जान बचानी है। तो फिर जब ओल्गा ने गौर किया तो डॉक्टर को उसी औरत का स्केच दिखाती है जिसकी शक्ल ओल्गा से मिल रही होती है, और वो कहती है कि देखो, इस औरत के माथे पर चोट का निशान है जो पहले मेरे माथे पर नहीं था, पर अब बिल्कुल उसी जगह पर बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने इतना अंदाज़ा लगाया कि डायरी में जो भी लिखा है वो प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में वो घटित हो रहा है। मतलब डायरी के हिसाब से जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम इन्हीं आने वाले वक्त में होंगी, वो सारी डायरी में लिखी हुई हैं। और वो डॉक्टर को कहती है कि मेरी बातें यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, और चलो मार्टिन को बचा लेते हैं। डॉक्टर उसके बात मान लेता है और डायरी में लिखी गई मार्टिन के डिटेल्स निकालते हैं, जहाँ इन्हें एक रेस्टोरेंट का पता चलता है। ये जब वहाँ पर गए तो पता चला कि वो रेस्टोरेंट तो अभी बन ही रहा है, और ये दोनों वहाँ किसी औरत से मिलती हैं और उस औरत को पूछती हैं कि हमें मार्टिन से मिलना चाहते हैं। तो औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो कहती है कि ये रहा मेरा बेटा, इसी का नाम मार्टिन है। अब डायरी के हिसाब से तो मार्टिन की उम्र 32 साल होगी, यानी ये दोनों सोचते हैं कि क्या जब मार्टिन 32 साल का होगा तब उसकी मौत होगी। इसी सोच के साथ उनका दिमाग चकरा जाता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। ओल्गा कहती है कि मुझे इस बात की परेशानी हो रही है कि 48 घंटे खत्म होने को हैं। मार्टिन को हम बचाना चाहते हैं, पर कैसे बचाएं? तभी ओल्गा ने बड़ा चौंका देने वाला सीन देखा।
कि वीरा के हाथ पर पट्टी लगी हुई थी, जिस वजह से वो अंगूठे के साथ अपने इंडेक्स फिंगर इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो अंगूठे और बीच वाली उंगली की मदद से पेंसिल पकड़कर ड्राइंग कर रही थी, यानी वही चीज़ जो एक्सपर्ट ने कत्ल के बारे में बताई थी। अब फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।